देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो कई ऐसे वीर हमारे थे जिनकी गाथा अभी तक बताई नहीं गई है, और आज की तारीख में हमारी सरकार ने इस गाथा को बताया गया, चाहे वो सुहेल देव हों, चाहे मेरे क्षेत्र के मंगल पांडे हों, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे असम के अहोम जो राजा थे। तो इस प्रकार से हमारी हमारी सरकार ने अंततोगत्वा बहुत सालों बाद, 75 साल बाद अपने देश के असली इतिहास को निकाला है। इसको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, योगी जी को खासकर साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। योगी जी ने एक बार कहा भी था कि जो विदेशी आक्रांता है, मुगल आक्रांता है, जो देश में जिन्होंने अत्याचार किया था, उनका भारत में गुणगान बखान नहीं होगा। क्या लगता है कि सुहेल देव राजा का जो स्मारक बनाया गया है और सालार गाजी के जो मेले पे प्रतिबंध लगाया गया है प्रशासन द्वारा, ये उसी का आगे की प्रक्रिया है? देखिए, इतिहास एक तरफा लिखा गया, वामपंथियों ने लिखा गया, जेएनयू में लिखा गया, यह इतिहास गलत है। हम लोग का इतिहास हमारे जो वीर हैं उनके बारे में बताता नहीं, क्योंकि जो मुगल थे और उसके बाद जो हमारे अंग्रेज़ आए, उन्होंने हर समय हमारे समाज को दबाने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई प्रतिरोध करना है, हम लोग को उसको बैलेंस को वापस लाना है। इसीलिए योगी जी का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक है। तो महाराज सुहेल देव राजा का जो आज विजयोत्सव दिवस मनाया जा रहा है, तो लगता है कि अगली पीढ़ी को प्रभावित करेगा बहुत। और मैं समझता हूँ सुहेल देव जी ही नहीं, कई ऐसे बहुत वीर हमारे थे जिनके ऊपर हम लोग को और अध्ययन करना चाहिए। मैंने भी अपनी किताब में लिखा है इसके बारे में, और लोग भी लिख रहे हैं। अंततोगत्वा 75 साल बाद वो नई ऊर्जा, जो असली भारत की ऊर्जा है, जो कांग्रेसियों ने दबा के रखी थी अंग्रेजी झाड़ के, वह निकल रही है। मैं धोती कुर्ता पहन के पूरे विश्व का भ्रमण करके आ रहा हूँ। ये इसका एक प्रमाण है कि अपनी संस्कृति को, अपनी आस्था को आगे ले जाएं, तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा।